हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इंग्लिश गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड़ाकोट जी। और हम पढ़ रहे हैं पोएम्स, और पोएम्स के अंतर्गत अभी तक हमने पढ़ा है जो बी यूनिट है उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं बेटा। जो 10 नेर है ना, जो हमारी जो पोएम है उसमें, तो अब अपन तैयार कर रहे हैं। तो देखिए इस यूनिट के क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्रेज फाइट एंड एयर। ये जो फाइट एंड एयर नामक जो फ्रेज आया है, वाक्यांश आया है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, आप उसको उसकी व्याख्या कीजिए, बताइए, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें क्या है, फाइट एंड एयर क्या है। तो जब अपन ने पोएम पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि ये जो खरगोश है उसकी चीखें हैं, उसने पूरे के पूरे वातावरण को क्या कर दिया, भयभीत कर दिया, ठीक है ना। तो उस बात को दर्शाता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, देयर इज ए रेबिट, एक खरगोश है, इन ए स्नेयर, एक जाल में। ही वांट्स, वह चाहता है, टू कम आउट, बाहर आना, बट ही इज अनेबल, लेकिन वह असमर्थ है। सो ही इज क्राइंग, अतः वह चीख रहा है, इन पेन, दर्द से। हिज क्राइज, उसकी चीखों ने, हैव फिल्ड, भर दिया है, द एटमॉस्फेयर, पूरे के पूरे वातावरण को, विद फियर, डर से। सो द फ्रेज, अतः ये जो फ्रेज है, वाक्यांश है, रेफर्स, दर्शाता है, टू द फियरफुल एटमॉस्फेयर, उसे डर से भरे हुए वातावरण को, ड्यू टू, जो कि हुआ है, किस कारण से, टू द पेनफुल क्राइज, डर से भरी हुई चीखों के कारण से, ऑफ द फ्राइटेंड रैबिट, भयभीत खरगोश के। यानी खरगोश की जो चीखों के कारण से जो पूरा का पूरा जो वातावरण है वो क्रिएटेड हुआ है ना, उत्पन्न हुआ है, उस बात को ये दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाही इज द पोइट, कवि क्यों सर्चिंग, ढूंढ रहा है, तलाश रहा है, फॉर द रैबिट, किसको भाई, खरगोश को, ठीक है बेटा। अब खरगोश को क्यों ढूंढ रहा है, तो सीधी सी बात है, खरगोश है, चीख रहा है, कहीं पर जाल में फंसा हुआ है और कवि उसकी सहायता करना चाहता है, इसलिए ढूंढ रहा है बेटा। द पोएट हियर्स, कवि सुनता है, क्राइज ऑफ ए रैबिट, एक खरगोश की चीखों को। ही नोज वेरी वेल, वह अच्छी तरीके से जानता है, दैट देयर वाज ए रैबिट, की खरगोश है, इन ए स्नेयर, किसी जाल में। ही वांट्स, वह चाहता है, टू हेल्प द रैबिट, खरगोश की सहायता करना। दैट्स वाई, इसी कारण से, ही इज सर्चिंग, वह तलाश रहा है, फॉर द रैबिट, खरगोश को। किसको तलाश रहा है, खरगोश को तलाश कर रहा है। अगला क्वेश्चन बेटा, हु इज अफ्रेड एंड वाई, भाई कौन भयभीत है और क्यों है, ठीक है। तो बेटा इसमें है, द रैबिट इज अफ्रेड, खरगोश है वो भयभीत है, क्यों है, बिकॉज ही इज ट्रैप्ड, क्योंकि वो जाल में फंसा हुआ है, फंसा हुआ इन ए स्नेर, के जाल में। द एवरीथिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज आल्सो अफ्रेड, और जंगल की प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक चीज है, वो भी भयभीत है। एज, क्योंकि द क्राइज ऑफ द रैबिट, खरगोश की चीखों ने, हैव क्रिएटेड, उत्पन्न कर दिया है, द एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, यानी कि डर का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। इसलिए खरगोश तो भाई भयभीत है क्योंकि जाल में फंसा हुआ है, इसके साथ साथ खरगोश की चीखों के कारण से जो जंगल में पूरा का पूरा वातावरण है वो भी भय से परिपूर्ण हो गया, इसलिए जंगल का हर जीव है वो क्या है, भयभीत है। अपन यू भी लिख सकते हैं। अगला है, व्हाट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोएम, भाई इस कविता को कौन सी बात है वो एकता प्रदान करती है। तो बेटा इसमें जब अपन पोएम देखते हैं तो अपन देखते हैं कि प्रत्येक जो स्टेंजा है उसकी जो अंतिम लाइन है वो दूसरे वाले अगले स्टेंजा की प्रथम पंक्ति बन जाती है, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं कि वो क्या नाम, एकता प्रदान करती है। तो देखिए, द लास्ट लाइन ऑफ द ईच स्टेंजा, जो प्रत्येक स्टेंजा की अंतिम पंक्ति है, बिकम्स द फर्स्ट लाइन, प्रथम पंक्ति बन जाती है, ऑफ द नेक्स्ट वन स्टेंजा, अगले वाले स्टेंजा की।
दिस प्रोवाइड्स यूनिटी, और यह बात एकता प्रदान करती है टू द पोएम, इस कविता को। यह अपन यूँ भी ऐसे करते हैं, टेल राइम, ठीक है, या एंड राइम प्रोवाइड्स, यानी कि जो कविता है उसकी जो अंतिम जो तुकबंदी है वो इस कविता को क्या है, यूनिटी प्रदान करती है। तो बेटा रिपीट, एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटेंड एयर। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, देयर इज अ रैबिट, एक खरगोश इन स्नेयर, जाल में। ही वॉन्ट्स टू कम आउट, वह बाहर आना चाहता है, बट ही इज अनेबल, लेकिन वह असमर्थ है। सो ही इज क्राइंग इन पेन, अथवा दर्द से चीख रहा है। हिज क्राइज हैव फिल्ड, और उसकी चीखों ने भर दिया है द एटमॉस्फेयर, पूरे के पूरे वातावरण को, विथ फियर, डर से। सो द फ्रेज रेफर्स, अतः ये जो शब्द है फिर वाक्यांश है, रेफर्स दर्शाता है टू द फियरफुल एटमॉस्फेयर, उस डर से भरे हुए वातावरण को, ड्यू टू द पेनफुल क्राइज, जो कि डर से भरी हुई चीखों के कारण से उत्पन्न हुआ है, ऑफ द फ्राइटेंड रैबिट, भयभीत खरगोश के। अगला है, व्हाई इज द पोइट सर्चिंग फॉर द रैबिट, कवि है वो खरगोश को क्यों ढूंढ रहा है। द पोइट हियर्स क्राइज ऑफ ए रैबिट, कवि है वो खरगोश की आवाज़ चीखे सुनता है। ही नोज वेरी वेल, वह जान जाता है दैट देयर इज ए रैबिट, कि एक खरगोश है इन स्नेयर, जाल में। ही वांट्स टू हेल्प द रैबिट, वह खरगोश की सहायता करना चाहता है। दैट्स वाई, इसी कारण से, ही इज सर्चिंग फॉर द रैबिट, वह खरगोश को तलाश रहा है। अगला क्वेश्चन है, हु इज अफ्रेड एंड वाई, भाई कौन भयभीत है, क्यों है। द रैबिट इज अफ्रेड, खरगोश है वो भयभीत है, बिकॉज ही इज ट्रैप्ड इन ए स्नेयर, क्योंकि वो जाल में फंसा हुआ है। द एवरीथिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज आल्सो अफ्रेड, और जंगल में प्रत्येक चीज़ें वो भी भयभीत है। एज द क्राइज ऑफ द रैबिट हैव क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, क्योंकि खरगोश की चीखों ने पूरे के पूरे वातावरण को डर से भर दिया है, या डर का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। अगला है, व्हाट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोएम, कौन सी बात है इस कविता को यूनिटी प्रदान करती है। तो देखो बेटा, द लास्ट लाइन ऑफ द ईच स्टैंजा, प्रत्येक स्टैंजा की अंतिम पंक्ति, बिकम्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द नेक्स्ट वन स्टैंजा, अगले वाले स्टैंजा की प्रथम पंक्ति बन जाती है। दिस प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोएम, और ये बात इस कविता को एकता प्रदान करती है। या फिर टेल राइम एंड राइम प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोएम, कविता की जो तुकबंदी है वो इस कविता को एकता प्रदान करती है। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। भाई